की बात है। मगधपुर राज्य में राजा धनुसेन राज्य करते थे। एक बार उन्होंने सोचा, महारानी, बहुत समय से हमारा मन कह रहा है कि हम अपने राज्य में बड़े बड़े महापंडितों, ब्राह्मणों और विद्वानों को भोजन पर आमंत्रित करें। ये तो आपने बहुत ही उत्तम विचार किया है महाराज। फिर तो आप इस कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण कीजिए। ठीक है महारानी, मैं महामंत्री से कहकर तरह तरह के बढ़िया और स्वादिष्ट पकवान बनवाने की व्यवस्था करवाता हूँ। राजा की आज्ञा पाकर राज रसोइयों ने खुले आसमान में भोजन बनाने का प्रबंध किया। महामंत्री जी, हमें बहुत सारा भोजन बनाना है, इसलिए यहाँ खुले आसमान में भोजन बनाना उचित रहेगा। ठीक है, पर ध्यान रहे, भोजन अत्यंत स्वादिष्ट होना चाहिए। महाराज इस बात से बेहद प्रसन्न है कि उनके दरबार में सभी कोटि कोटि के विद्वान और पंडित भोजन के लिए आ रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए महामंत्री जी, भोजन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। हाँ महारानी, अतिथियों के स्वागत के लिए सभी राज कर्मचारी बहुत ही प्रेम भाव और लगन से अपने अपने कार्य को पूरा कर रहे हैं। ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। बस किसी भी प्रकार का कोई विघ्न न आए, सभी कार्य सुख शांति पूर्वक पूर्ण हो जाएं, यही मेरी कामना है। आप इतना मत घबराइए स्वामी, देखिएगा सभी अतिथिगण प्रसन्नचित होकर ही विदा होंगे। सभी कार्य सकुशल पूर्ण हो रहे थे। रसोइये बड़ी लगन से भोजन बनाने में व्यस्त थे। तभी आसमान से एक चील गुजर रही थी। उसके पंजों में एक सांप दबा था जो अपने आप को चील से बचाने की चेष्टा कर रहा था। इसी कोशिश में सांप के मुख से जहर की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं, जो सीधा रसोइयों के द्वारा बनाए जा रहे भोजन में पड़ गई। रसोइये इस बात से अनजान भोजन बनाते रहे। कुछ समय के पश्चात सभी अतिथि आना प्रारंभ हो गए। प्रणाम महानुभाव, आप सभी का हमारे दरबार में विशेष स्वागत है। पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। महारानी, सभी सेवकों को कहकर सबके जलपान की व्यवस्था करवाइए। महाराज, आपने आज हमें भोजन पर बुलाया, इसके लिए हम आपसे बेहद प्रसन्न हैं। यशस्वी भव राजन, आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैले, हमारा आशीर्वाद है। महाराज, भोजन की व्यवस्था हो गई है। महाविद्वान पूजनीय अतिथिगण, कृपा करके भोजन ग्रहण कीजिए। राजा और रानी ने सभी तरह के स्वादिष्ट पकवान और व्यंजन अतिथिगणों के आगे परोसे। सभी महाविद्वान और पंडित प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण कर रहे थे, पर अचानक उन्हें चक्कर आने लगे और एक एक कर सभी लोग बेहोश होते चले गए और कुछ ही पलों में स्वर्ग से धार गए। ये देखकर राजा इसे ब्रह्म हत्या का पाप समझकर बेहद दुखी हुए। हे भगवान, मुझसे कौन सी भूल हो गई? क्या मुझे बिना गलती के ये ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा? महाराज, दुखी मत होइए, इसमें आपका कोई दोष नहीं। अब इन सब का फैसला यमराज को लेना था कि आखिर इतनी सारी ब्रह्म हत्याओं का पाप आखिर किसके सिर पर जाएगा, आखिर असली दोषी कौन है? हे यमदेव, अब आपको ही न्याय करना है कि इन ब्रह्म हत्याओं का असली दोष किसको लगना चाहिए। असली दोषी कौन है? क्या वो राजा जिसने इन ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था, या फिर वो रसोइये जो खुले आसमान में भोजन बना रहे थे? चित्रगुप्त, ब्रह्म हत्या का पाप न तो राजा के सिर जाएगा और न ही रसोइयों के, क्योंकि वो इन सब बातों से अनजान थे। तो इसका मतलब ये दोष चील या फिर सांप के सिर लगेगा? नहीं चित्रगुप्त, चील तो इतनी मेहनत करके सिर्फ अपना भोजन जुटा रही थी, और सांप जो चील के पंजों से बाहर निकलने के प्रयास से अपनी जान बचा रहा था, दोषी वो भी नहीं है। सांप तो अपनी जान बचा रहा था, और अपने प्राणों की रक्षा करना कोई पाप नहीं। अब मुझे लगता है हमें इस विषय को अभी यहीं रोक देना चाहिए। समय आने पर मैं इसका न्याय जरूर करूंगा। और यमराज ने इस विषय को कुछ समय तक वहीं रोकने का निश्चय किया। इस बात को थोड़े दिन बीत चुके थे। कुछ महापंडित और महामुनि एक बार उस नगर में आए और एक महिला से उन्होंने पूछा, क्या तुम हमें राजमहल का रास्ता बता सकती हो? हमें महाराज से मिलना है। राजमहल का रास्ता तो मैं आपको बता दूंगी, पर आप ध्यान रखिएगा, राजमहल जाना खतरे से खाली नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम तो इस राज्य और यहाँ के राजा की कीर्ति सुनकर ही उनसे भेंट के लिए आए हैं। आपने जो भी कुछ सुना है वो सब झूठ है। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कुछ समय पहले कुछ विद्वान और महापंडित राजा से मिलने आए थे। लोगों का कहना है राजमहल में उनकी जहर वाला भोजन खिलाकर हत्या कर दी गई थी।
वो राजा ठीक नहीं है। यदि आप भी उस हत्यारे राजा से मिलने जाओगे तो वो राजा आपको भी मृत्युदंड दे देगा। मेरी मानो तो आप वापस चले जाओ। महिला की बात सुनकर वो पंडित और महामुनि घबरा गए और वापस लौट गए। जब यमराज ने ये सब वार्तालाप सुना तो उन्होंने निश्चय किया। चित्रगुप्त, तुम काफी समय से ये जानना चाहते थे कि हमने जिस विषय पर न्याय रोक दिया था उस न्याय का सही वक्त आ गया है। ब्रह्म हत्या की असली दोषी ये महिला है। इतने सारे ब्राह्मणों की हत्या का दोष इसी महिला के सिर जाएगा। पर यमदेव, इतने सारे ब्राह्मणों की हत्या का दोष इस महिला के सिर पर क्यों? इस महिला का तो इस घटना से कोई भी लेना देना नहीं था यमदेव। चित्रगुप्त, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर कोई पाप कर्म करता है, जबकि उसे पता है कि वो पाप कर रहा है, पर वो स्वार्थ के वशीभूत होकर लगातार पाप कर्म किए जाता है। निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या होने से न ही राजा, न रसोइयों, न ही चील और न ही सांप, इन सब का कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ। ब्राह्मणों की हत्या में उन सब का कोई स्वार्थ नहीं छिपा था। ये सब तो निर्दोष थे और अनजान थे। निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या करने से उन सबको कोई आनंद की प्राप्ति भी नहीं हुई। इस महिला ने बिना सच जाने जानबूझकर किसी के द्वारा अनजाने में हुए पाप की निंदा की। इस घटना की बुराई करने से उस महिला को अवश्य ही आनंद की प्राप्ति हुई होगी, तभी वो सबके बीच में बार बार इस बात की विस्तार से बुराई कर रही है। बिना किसी कारण के किसी मनुष्य की निंदा करना महापाप है। कुछ लोग ईर्ष्या की भावना में एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से निंदा करते हैं। निंदा करने वाला और निंदा को सुनने वाला दोनों ही पाप के भागीदार होते हैं। इसीलिए हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। यमदेव, आपकी जय हो। आपका ये अनोखा न्याय आदरणीय है प्रभु।